नमस्ते दोस्तों। आपको पता है भारत का सबसे महंगा स्टॉक कौन सा है? बहुत लोग बोलेंगे एमआरएफ, और अब बोलेंगे नहीं भाई एमआरएफ नहीं है, एमआरएफ को तो एलसीड ने पीछे छोड़ दिया। जो हमारा एलसीड इन्वेस्टमेंट, जिसके पास एशियन पेंट के अच्छे खासे शेयर्स पड़े, ठीक है। अब देखा जाए, कुछ दिनों पहले एलसीड इन्वेस्टमेंट एमआरएफ को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि एलसीड इन्वेस्टमेंट का भाव चला गया था 3,32,000। तो अभी तक देखा जाए भारत का सबसे महंगा स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में मैं बात करूं तो एलसीड इन्वेस्टमेंट निकल के आता है। और उससे पहले क्या था हमारा? उससे पहले था एमआरएफ। एमआरएफ का अगर हाई की बात करूं तो अराउंड 1,50,000 1,60,000 के आसपास गया था, 1,51,000। और यहाँ पे एलसीड इन्वेस्टमेंट के स्टॉक की बात करूं तो इसका हाई गया था 3,32,000। यानी कि अभी तक भारत का जो सबसे महंगा स्टॉक है, यहाँ ज़्यादातर मतलब ऑलमोस्ट 95% लोगों को लगता है कि एलसीड इन्वेस्टमेंट ही सबसे महंगा स्टॉक है। पर ऐसा नहीं है भाई। अब एलसीड इन्वेस्टमेंट के भी दिन गए। अब एक ऐसा मैं आपको स्टॉक बता रहा हूँ जिसका नाम है प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कितने का है? 10,44,000 का ये स्टॉक है, ठीक है। अब देखो, इसमें इस स्टॉक के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ, बहुत लोग अब हैरान होते रहेंगे, अरे बाप रे 10,44,000 का स्टॉक, सबसे महंगा स्टॉक यही है, ठीक है अभी तक भारत का। तो एलसीड एमआरएफ को भूल जाओ, प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट करके एक ट्रस्ट, रेड बोलते हैं, आरईआईटी बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा। एक्चुअली देखो, ये क्या है ना कि जैसे ये कंपनी है, मैं ज़्यादा नहीं कुछ जानता, इसकी डिटेल नहीं है और मैं ज़्यादा डीप में गया भी नहीं। केवल जस्ट एक फन बोल सकते हो, या एक समझाने के लिए, या एक जस्ट नॉलेज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ इसमें डीप नहीं गया, पर इतना मैं समझा हूँ कि ये जो स्टॉक है, मतलब ये जो कंपनी है, एक ग्रुप बन के एक कंपनी बनी है, ठीक है। तो अब ये क्या करते ना, इन्वेस्ट, ये जस्ट इन्होंने आईपीओ लाया था, तो आईपीओ से इन्होंने पैसा जुटाया था, ठीक है। 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना था तो आपको एक शेयर मिल जाते, ठीक है। तो अभी ये मतलब कंपनी कुछ इस टाइप की है कि ये लोगों से पैसा जुटा रही है और जुटा भी लिया है। और ये पैसा जुटाने के बाद बेंगलोर में कोई एक जगह है, वहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टी बाय करेंगे, ठीक है। इस पैसे से, जो भी इन्वेस्टर के पैसे से, ये इन्वेस्टर का पैसा उठाएंगे या इन्वेस्टर से पैसा लेंगे, उस पैसे से एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अब बड़ी प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अब वो बहुत बड़ी लग्जरी प्रॉपर्टी बोल सकते हो या बिल्डिंग्स बोल सकते हो। और उस प्रॉपर्टी को ना, अमेरिका की एक आईटी कंपनी है, मुझे उतना नहीं पता कौन सी है, थोड़ा अजीब ही नाम था। तो उस कंपनी को ये जो मतलब ये ग्रुप है, ठीक है, उस कंपनी को जो प्रॉपर्टी ये खरीदेगी वो लीज पे देगी। और उस लीज से जो भी पैसा वगैरह रेंट आएगा, ठीक है, जो भी रेंट वगैरह आएगा, वो शेयर होल्डर को ऐसे उनको बेनिफिट देगा, समझे। तो ये इस हिसाब से कुछ स्टॉक लिस्ट हुआ है। और ये प्रॉपर सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक है। मतलब ये स्टॉक उसके लिए है जो मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बट उसके पास उतना पैसा नहीं है और उसको रेंट अमाउंट चाहिए, लीज अमाउंट चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये स्टॉक उनके लिए। और इसके कुछ रूल्स भी है कि एक लोकेशन पे 50 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। 500 करोड़ से नहीं, सॉरी, एक लोकेशन पे मिनिमम 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और 500 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ऐसे कुछ रूल्स है, ठीक है। आप और जानकारी के लिए नेट वगैरह पे देख सकते हो। मैं डीप नहीं जाना चाहता हूँ, बस ये बताना था जनरली कि अभी तक सबसे महंगा स्टॉक हो चुका है प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट। और इनका काम क्या है, मैंने काम बता दिया है कि इन्वेस्टर से इन्होंने पैसा उठाया है और उस पैसे से प्रॉपर्टी बाय करेंगे। और उस प्रॉपर्टी को, अमेरिका की एक आईटी कंपनी है, उस प्रॉपर्टी को वो लीज पे दे देंगे और वहाँ से जो भी इनकम जनरेट होगी, शेयर होल्डर को उनको बेनिफिट होगा। तो ये कुछ इस तरह का है। और ये प्रॉपर सेबी रजिस्टर है, मतलब ऐसा कुछ इसमें गड़बड़ वाला काम नहीं है, ठीक है। तो एक बोल सकते हो कि एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का एक तरीका हो सकता है, ठीक है, ऐसे कुछ है ये। बाकी देख सकते हो इसमें खरीदी बिक्री भी हुई थी, मतलब बाय सेल भी। भाई कौन खरीद रहा है 10-10 लाख के शेयर? अपर सर्किट लगेगा तो 12 लाख तक लग जाएगा और लोअर सर्किट लगेगा तो 8 लाख तक। कमाल है भाई, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम एक, मतलब भाई खरीदेगा कौन, औकात किसकी, ठीक है। इतना तो हमारा पोर्टफोलियो नहीं है, सही बोले तो, ठीक है। बाकी कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ज़्यादा डिटेल आती है ना, अभी जस्ट ही लिस्ट हुआ है, देख रहे हो, 10 दिसंबर को ही लिस्ट हुआ है। ज़्यादा इसका और डिटेल आएगा ना, मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
तो ये था प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट। मैं इसमें आपको अगर मान लो बोल भी दूं कि जाके स्टॉक खरीद लो तो इतना पैसा भी रहना मांगते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने स्टॉक का नाम लिया केवल समझाने के लिए बताया, बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। और इस बात का भाई बहुत बहुत ध्यान देना।